वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 6 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी दिवस यानी सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है, अब यह क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह आप लोगों को पता होगा, सुनामी के खतरों को उजागर करने के लिए और उससे होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष इसकी थीम थी स्ट्रेनिंग डिसएस्टर रिस्क गवर्नेंस। क्या थी? स्ट्रेंथनिंग। क्या थी? स्ट्रेंथनिंग डिसएस्टर रिस्क गवर्नेंस। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएनजीए के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह सन 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और यह हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी एक बार थीम और बोलता हूँ। क्या है? स्ट्रेंथनिंग डिसएस्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 60 करोड़ डॉलर के सशस्त्र ड्रोन बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ताइवान के लिए। अमेरिका ने 60 करोड़ डॉलर के सशस्त्र ड्रोन जो होते हैं उन्हें बेचने की घोषणा की है। ठीक है, अब ताइवान के लिए बेचने की घोषणा की है। तो मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है छोटा सा आइलैंड, यही ताइवान है। क्या है? ताइवान। आप लोगों को पता होगा, अभी अमेरिका ने पिछले ही हफ्ते ताइवान के लिए जो हार्पून मिसाइल थी वो बेचने की घोषणा की थी। वो कितने की थी? वो 237 करोड़ अरब डॉलर की थी। कितने की? 237 करोड़ डॉलर की थी। ठीक है, कौन सी थी? हार्पून मिसाइल बेची थी। अब अमेरिका ने 60 करोड़ डॉलर के ड्रोन बेचने की घोषणा की है। अब यह इसका क्योंकि यह चीन से सटा हुआ है और चीन इस पर अपना अधिकार जमाता है ताइवान पर, तो चीन इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, अब ताइवान को की है तो ताइवान की बात करते हैं। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? सी कुन ली। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? ताइवान डॉलर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति ने किस भारतीय सेना प्रमुख को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है जो हमारे थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने, उनके लिए जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी उपाधि दी गई है। आप लोगों को पता होगा, हमारे जो अभी सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने, वो नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। वो क्यों गए हैं? आप लोगों को कुछ दिन पहले पता होगा कि नेपाल ने जो भारत के 3 यानी उत्तराखंड के जो 3 जगह थी, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुधरा, इन तीनों जगहों को अपने नक्शे में दर्शाया था। उसी बात को वार्ता यानी कि ठीक करने के लिए, उसी वार्ता को ठीक करने के लिए हमारे जो सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने वहाँ पर गए हैं। ठीक है, और वहाँ पर इन्हें जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा। अब नेपाल में दिया गया तो मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है येलो वाला, जिसकी सीमाएं चाइना और भारत दोनों से लग रही हैं नेपाल की, यही नेपाल है। ठीक है, अब नेपाल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ की पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और राष्ट्रपति मैंने आप लोगों को बता ही दिया, विद्या देवी भंडारी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने 75 देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव रखा है। दरअसल जो भारत के प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत
ने प्रस्ताव रखा था, जिसका लगभग 75 देशों ने समर्थन किया है। कितने? लगभग 75 देशों ने समर्थन किया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रांस ले लो, तुर्की ले लो या ऑस्ट्रिया ले लो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा था यूएन में। तो वहाँ पर अब लगभग 75 देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट जॉब होती हैं उनमें 75% आरक्षण देने की घोषणा की है युवाओं के लिए। ठीक है, अब हरियाणा सरकार ने दिए, तो हरियाणा को मैप में देख लेते हैं। जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि हम 75% आरक्षण देने की घोषणा की, यानी कि 75% आरक्षण प्राइवेट जॉब में देंगे। लेकिन उसके लिए विधानसभा में विधेयक पारित नहीं हुआ था, लेकिन अब जाकर विधानसभा में जाकर उस विधेयक को पारित कर लिया गया और वहाँ पर यह मंजूरी मिल गई है कि हम 75% आरक्षण देंगे। अब ये 75% आरक्षण कहाँ कहाँ मिलेगा और किस किस कैसे मिलेगा? तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऐसी कंपनियां या ट्रस्ट हैं जहाँ पर लगभग 10 लोगों से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पर इस आरक्षण को लागू किया जाएगा। और जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये से कम होगी वहाँ पर 75% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 10 लोगों से ज़्यादा कर्मचारी होंगे और 50,000 से कम सैलरी होगी, वहाँ पर यह आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब हरियाणा में दिया जाएगा, तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की PIF कंपनी ने रिलायंस रिटेल में 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो जो 9,555 करोड़ का निवेश करेगी वो सऊदी अरब की कंपनी है PIF, यहाँ पर एफ और होगा। ठीक है, कंपनी ने रिलायंस में, जो भारतीय रिलायंस कंपनी है जिसका प्रमुख कौन है? मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी में लगभग 9,550 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, जो लगभग 2.04% के करीब है। कितना? 2.04% के करीब है। ठीक है, अब तक जो रिलायंस की कंपनी है उसमें अब तक 10% से ज़्यादा बहुत सारी कंपनियां निवेश कर चुकी हैं, जो लगभग 47,265 करोड़ रुपए के अधिक का निवेश हो चुका है अभी तक। आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी वक्त बहुत सी ऐसी कंपनियां हुई थी जिन्होंने रिलायंस कंपनी में अपना निवेश किया था। उन्हीं में से अब तक लगभग 9 कंपनियां रिलायंस में निवेश कर चुकी हैं, और जो लगभग 10% से ज़्यादा है, जिनकी कीमत लगभग कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को? 4,7,265 हजार करोड़ रुपए के करीब से अधिक है, यानी कि लगभग 4,7,265 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर चुकी हैं। कितनी? 9 कंपनियां। ठीक है, अब यह सऊदी अरब की है, तो सऊदी अरब को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है वर्ल्ड मैप पे, वही सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। क्या है? रियाद। और यहाँ के किंग कौन है? सलमान। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन और बना था सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने जो G20 की सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो वहाँ पर एक करेंसी जारी की थी, 20 का रियाल जारी किया था। उस पर जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पोर्शन था वो उसे पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया था। ठीक है, जिसका विरोध पाकिस्तान ने भी किया था और भारत ने भी किया था, क्योंकि यह विवादित क्षेत्र है, तो इसके लिए सऊदी अरब ने उस वर्ल्ड मैप में उसे नहीं दर्शाया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैरेट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच हो रहा है? कौन सा? कैरेट नौसैनिक संयुक्त अभ्यास जो हो रहा है वो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हो रहा है। किन किन के बीच? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हो रहा है। और यह कहाँ पर हो रहा है? तो यह बांग्लादेश की एक जगह है जिसका नाम है चटगांव। कौन सा? चटगांव। वहाँ पर यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। कौन सा? कैडेट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नौसेना अभ्यास होता है? तो है संप्रीति एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, और जो कैडेट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा है वो किन किन के बीच? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हो रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य में 8वीं कक्षा के छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं देने की घोषणा की गई है? अब ये कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होती है और 8वीं छात्रों को नहीं देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। झारखंड सरकार ने यह घोषणा की है जो 8वीं के छात्र हैं वह कंपार्टमेंट की परीक्षा नहीं देंगे। झारखंड ने दी है। तो झारखंड को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड रेड, यही झारखंड है। क्या है? झारखंड। अब ये कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होती है तो आप लोगों को पता होगा। आप अगर किसी क्लास में, जैसे आप लोग मान लीजिए 10th क्लास में हैं और आप अगर फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को दोबारा पास होने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, कंपार्टमेंट परीक्षा देनी पड़ती है। अब उसके लिए यह घोषणा की गई है, झारखंड सरकार ने यह घोषणा की है जो बच्चे फेल हो गए हैं 8th क्लास में उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं दी जाएगी। उनकी जगह पर क्या होगा, उसे 20% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। कितने? 20% ग्रेस मार्क्स नंबर देकर उनका नया रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस रिजल्ट के आधार पर वो पास माने जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब झारखंड के द्वारा किया गया है तो झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी 1000 मैच जीतने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर है रोजर फेडरर। कौन? रोजर फेडरर। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही रोजर फेडरर हैं और यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। और यह दुनिया के चौथे खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 1000 मैच जीते हैं। यह किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और इन्होंने 1000 मैच जीते हैं। किसमें? टेनिस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। आप मैप में देख सकते हो जो रेड पार्ट दिख रहा है यही दिल्ली है। आप लोगों को पता होगा सबसे पहले राजस्थान ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद उड़ीसा ने, फिर वेस्ट बंगाल ने, अब दिल्ली ने भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। और यह किस लिए लगाया है? तो ये प्रदूषण के कारण लगाया है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से एक और क्वेश्चन बना था कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसका नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया था प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, अब दिल्ली ने किया है तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है? कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है केरल में। कहाँ पर? केरल में। आप लोगों को कुछ दिन पहले पता होगा कि केरल में एक हथनी थी जिसे पटाखे खिलाकर उसकी मार दिया गया था। यानी कि एक पाइनएप्पल खिलाया गया था, उसमें पटाखे रखकर उसे खिला दिया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और वह प्रेग्नेंट थी। वो हथनी जो थी प्रेग्नेंट थी। उसी को ध्यान में रखते हुए, ऐसी घटना को ध्यान में रखते हुए हाथियों के संरक्षण के लिए एक पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है जो केरल में बनाया जा रहा है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र है। ठीक है, अब केरल में बनाया जा रहा है तो केरल की बात कर लेते हैं। केरल में मैप में देखते हैं ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही केरल है। ठीक है, और यह कितनी लागत से बनाया जा रहा है पुनर्वास केंद्र? तो यह लगभग 108 करोड़ की लागत से, कितने? 108 करोड़ की लागत रुपए से बनाया जा रहा है। और इसमें कितने हाथियों को संरक्षित किया जा सकता है? तो 50 हाथियों को संरक्षित किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।